अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से हमें ये खबर बिल्कुल गायब नज़र आती है, क्योंकि अभी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की जो तरजीहात हैं वो ये हैं कि किस सियासी जमात या किस आज़ाद उम्मीदवार के जलसे ये रैली में कितने लोग थे और कितने लोग नहीं थे, और कौन सा जलसा कामयाब रहा और कौन सा फ्लॉप हो गया। जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर अवाम का जमे गफ़ी जमा है, सख्त सर्दी के आलम में लोग अपने मुतालबात की हुसूल के लिए मुसलसल सरापा एहतजाज हमें नज़र आते हैं। तकरीबन 1 जनवरी से ये एहतजाज का सिलसिला जारी हो सारी है, 2 माह हो चुके हैं, और 15 नुकाती एजेंडा है जो कि अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपने बुनियादी हकूक़ के हुसूल के लिए, जो कि उनका राइट है, जो कि उनका हक़ है, उसके मुतालबे के लिए सख्त सर्दी के आलम में बार बार मुतालबा कर रहे हैं, मगर कोई भी मीडिया उन्हें कवरेज करने के लिए तैयार नहीं है, और तमाम प्रोग्राम्स हो या ट्रांसमिशन हो ख़ुसूसी तौर के ऊपर उन्हीं लोगों के लिए मुख्तस हैं जिन्हें रियासत खुद ही बनाती है, और फिर खुद ही उस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दिया जाता है कि शख्स को कितनी सज़ा हुई है और किसको कितनी नहीं हुई है। इसी के ऊपर हम तमाम माहौल पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा देख रहे हैं, मगर इसी दौरान जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। वहाँ के लोग क्या मांग रहे हैं? आपको याद होगा कि रियासत मरकज़ की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो गंदम की कीमत के ऊपर सब्सिडी दी जाती है वो ख़त्म कर दी गई है। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि 2022 के अंदर जो रेट गंदम का मुख्तसा, वही रेट दोबारा रिवाइज़ किया जाए, जो कि सब्सिडी ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। जो कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इस इक़दाम को जो है वो वापस लिया जाए। वजह क्या है? तमाम सूरत हाल को समझने के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, या भारत के ज़ेर कब्ज़ा मक़बूज़ा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, ये वो इलाक़े हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ऐसे इलाक़े माने जाते हैं जो कि आज़ाद ही तस्वुर किए जाते हैं, और जिन ममालिक के साथ इनका इल्हाक़ है वहाँ उन ममालिक के ऊपर भी, उन रियासतों के ऊपर भी ज़िम्मेदारी आयद की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के मुताबिक ही कम से कम जो ऐसे इलाक़े हैं वहाँ पर 37 बुनियादी अशिया जो हैं उनके ऊपर सब्सिडी देना उस रियासत का काम है, उस रियासत का फ़रीज़ा है। मगर हम ये देखते हैं कि रियासत पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को जो सब्सिडी दी जाती है वो ग़ालिबन 3 से 4 चीज़ों के ऊपर ही दी जाती है। उसके ऊपर भी जो गंदम है वो सब्सिडी जो है वो वापस ले ली गई है। इस हवाले से लोगों के अंदर ग़म और गुस्सा है। लोग बार बार अपने मुतालबात के हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं। 15 नुकाती जो एजेंडा इन लोगों ने सामने रखा है उसके अंदर है क्या है? अब इन मुतालबात को सुनिए। जो चीदा चीदा जो नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर तसव्वुर कीजिए कि ऐसे आपको लगेगा 1 मिनट के लिए कि तक़सीम हिंद से पहले की सूरत हाल है, और तक़सीम हिंद से पहले के जो लोग बरसग़ीर के अंदर बसते हैं वो लोग मुतालबात कर रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर से। ऐसे ही मुतालबात हमें नज़र आते हैं। मुतालबात है क्या हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का क़याम किया जाए हमारी सरज़मीन के ऊपर, और ख़वातीन के लिए बिलख़ुसूस यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अलहदा से किया जाए। इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम वो मांगते हैं। बिजली का जो वो लोग कहते हैं कि मसनूई तौर के वो बहरान पैदा किया गया है, दरियाए सिंध जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान इन्हिसार करता है, लोगों को बिजली दी जाती है, ये हमारी ही सरज़मीन से होकर जाता है, मगर हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे इन इलाक़ों के ऊपर लोड शेडिंग का तवील दौरानिया रहता है, मगर भारी टैक्सेस की मद में हमें बिल भी हमें भेज दिए जाते हैं, मगर हमें बिजली जो है वो उस तरह से नहीं दी जाती है। फिर जो वहाँ पर असम्बली है, गिलगित बल्तिस्तान जो असम्बली है वो महज एक डेकोरेशन पीस के अलावा कुछ उसकी हैसियत है नहीं है। किसी भी सूबे में रहने वाला मामूली वज़ीर भी है, वो कम से कम उस असम्बली से ज़्यादा ताकतवर तस्वुर किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है वहाँ के लोगों के लिए किस किस्म की कानून साज़ी कर सकती है, बल्कि कर ही नहीं सकती है। अगर कर भी ले तो खैर अमल दरामद हमें उस तरह से होता हुआ नज़र नहीं आता। लोग ये कहते हैं कि आइन साज़ असम्बली जो कि ख़ुद मुख्तार हो, हमें ऐसी असम्बली जो है हमें वो चाहिए। सियाहती हवाले से यही मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सेठ सिस्टम है, सेठों को बड़ी खूबसूरत लगती हैं ऐसी जगहें गिलगित बल्तिस्तान, मगर उनके मसाइल नज़र नहीं आते हैं। उनके मसाइल के ऊपर आँखें बंद कर ली जाती हैं। उनके मसाइल को उनसे मुस्तफ़ीद होने की बात हो तो सफ़ेबल में यही लोग होते हैं, एलीट क्लास होती है, मगर उनके मसाइल के ऊपर आँखें बंद कर लेते हैं। उसकी कवरेज करते हुए ये लोग नज़र नहीं आते हैं, ना ही इनकी तरजीहात में होती है। वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जो होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, इसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, और यहाँ के जो सियाहती पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांसपोर्ट की मद में जो मैक्सिमम टैक्स काट कर सेंटर ले जाता है, मरकज़ ले जाता है, वो ये सिलसिला जो है वो ख़त्म किया जाए। वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद किया जा सके। कानकनी के जो ठेके हैं वो उन लोगों को दे दिए जाते हैं जिनका ताल्लुक़ उस सरज़मीन से नहीं होता, बल्कि उस मुल्क से भी नहीं होता है।
ایسے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، مگر جو وہاں کے مقامی ہیں وہ لوگ مستفید نہیں ہوتے ہیں، بے روزگاری انتہا کے اوپر ہے۔ یہ جو بھی سبسڈی دینے کی بھی جو بات ہوئی ہے گندم کی، یہ بھی اسی وجہ سے تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یہ قدم کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں گلگت بلتستان کے اندر انڈسٹری تو ہے نہیں ہے کہ وہاں کے جو جوان ہیں انہیں ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر جو ہے وہ روزگار باعزت روزگار مل سکے، تو ان لوگوں کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ زمینداری یا اسی گندم کے اوپر ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں سبسڈی جو قیمت ہے جو گندم کی قیمت ہے وہ انتہائی کم رکھی گئی تھی، کیونکہ ریاست پاکستان نے انہیں روزگار کے مواقع نہیں دیے ہیں۔ یہی ان لوگوں کا بنیادی مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں ہماری گھر کی دہلیز کے اوپر نظام تعلیم دیں، نظام صحت دیں، اور روزگار کے جو مواقع ہیں وہ ہمیں دیں۔ ریاست پاکستان ہمارے وسائل کو لوٹ تو لیتی ہے مگر ہمیں دیتی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ چیدہ چیدہ مطالبات ہیں جو وہاں کے لوگ ہمیں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ وہی باتیں ہیں جو اقوام متحدہ کے مطابق طے شدہ باتیں ہیں۔ کوئی گلگت بلتستان کی سرزمین کوئی غیر مقامی افراد نہیں خرید سکتا ہے، مگر وہاں پہ خریدی جا رہی ہے، وہاں پہ عوامی ملکیت نہیں ہے۔ وہ لوگ مطالبہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں ہماری سرزمینوں کی جو ہے وہ ملکیت دی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ صبح اگر کوئی شخص کسی بھی مکان میں اگر سو رہا ہے تو صبح اس کو بتا دیا جاتا ہے اب یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، تو یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ اب تصور کیجئے کہ یہ وہ بنیادی مطالبات ہیں جو وہاں کے لوگ مانگ رہے ہیں، اور برٹش امپائر سے ایک وقت میں یہی لوگ برصغیر کے لوگ مانگا کرتے تھے، اور ان سے یہی مطالبہ کیا کرتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یو کے میں بیٹھ کر ان لوگوں کے بارے میں فیصلے کیے جائیں جو برصغیر کے اندر ہیں، جو ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں لوگوں کی بستی ہے، تو بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دی جائیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں 2022 میں جو ریٹ تھا گندم کا سبسڈی والا اس کو ریوائز کیا جائے، اور 9 کلو گرام جو گندم ہے ماہانہ ہر شہری جو گلگت بلتستان کا ہے اسے دی جائے۔ یہ بنیادی قسم کے مسائل ہیں جو وہ مسلسل مانگ رہے ہیں، مگر ریاست آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، وہی سلوک رواں رکھے ہوئے ہے جو بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو مسلسل اس کی شدت تیز ہوتی جا رہی ہے، مگر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ اس آگ کی تپش کو ابھی تک محسوس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ آگ ان کے دروازوں تک نہیں آئے گی، اور اگر آپ نے اسی طرح کا رویہ رکھا، محرومیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ان لوگوں کی، تو یہ آگ آپ کے دروازے تک بھی آئے گی، پھر آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی، آپ سے ریسکیو نہیں ہو سکے گا۔ وقت ابھی ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، انہیں اعتماد دلائیے، ان سے بات کیجیے، بجائے کہ اس کے کہ آپ ان کے اوپر غداری کے یا علیحدگی پسند تنظیموں کے فتوی یا الزام لگائیں اور اس کے تحت ان کے اوپر کارروائیاں کریں۔ آپ ان لوگوں کو آن کریں۔ اگر آپ اسے گلگت بلتستان کو صوبے کی طرح ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر 18ویں ترمیم بھی ان لوگوں کا حق ہے، جہاں پر ہر صوبے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مطابق قوانین بنائے اور ان کے اوپر نافذ بھی کرے، اور اپنے جو ریونیو ہے اس کو خود ہی جنریٹ کرے، اور پھر اس سے کمائے بھی اور پھر مرکز کو بھی دے، اور پھر مرکز کا بھی یہ حق ہے کہ اگر آپ اس کو ایک صوبے کی حیثیت سے تصور کر رہے ہیں تو پھر NFC ایوارڈ بھی اس چیزوں کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ دوہرا معیار ہے کہ ٹیکس کی مد میں، فائنانس ایکٹ کی مد میں آپ ان کے اوپر ٹیکس تو لگائیں، ان سے وصولیاں تو کریں، مگر بدلے میں انہیں کچھ بھی نہ دیں۔ یہ دوہرے معیار کو ختم ہونا ہوگا، ریاست کو یہ معاملہ سنجیدگی کے ساتھ لینا ہوگا، اس سے پہلے کہ دشمن ان تمام صورتحال کا فائدہ